हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करेंगे एंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यस, हमें क्या करना है, यहाँ पे जो इक्वेशंस दिए गए हैं उन इक्वेशंस में से हमें पता लगाना है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा या तो मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर यूनिक सॉल्यूशन मिला तो हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से x और y फाइंड करने हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे? तो इसको हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अब उसका मैं रिवाइज करवा देती हूँ। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीन एक दूसरे से इक्वल है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। और अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो भी वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एंड अगर a1/a2 और b1/b2 वो दोनों इक्वल है लेकिन c1/c2 इनसे इक्वल नहीं है तो उसके कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे और उसे इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1 एंड x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम उसे कंपेयर करके ये फाइंड लगाएंगे कि इसका सॉल्यूशंस कैसा होगा। तो उसके लिए हमें a1, a2 वो सब चाहिए होगा। सो a1 इज 1, b1 is -3 and c1 is -3. Same way a2 is 3, b2 is -9 and c2 is -2. अब इसे हम कंपेयर करते हैं। a1/a2 is equals to 1/3, फिर b1/b2 -3/-9, अब ये कट हो जाएगा तो हमें मिलेगा 1/3, फिर c1/c2 -3/-2, इन दोनों में से माइनस कट कर देंगे तो हमें मिलेगा 3/2। अब यहाँ पे देखो a1/a2 और b1/b2 इन दोनों की वैल्यू सेम मिल रही 1/3, लेकिन c1/c2 इन दोनों से इक्वल नहीं है। हियर a1/a2 is equals to b1/b2 but not equal to c1/c2. Therefore, it is inconsistent and has no solutions. इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट 2x plus y is equals to 5 and second equation is 3x plus 2y is equals to 8. अब यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे 2x plus y minus 5 is equals to 0 स्टैंडर्ड फॉर्म में, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 3x plus 2y minus 8 is equals to 0। अब यहाँ पे a1 होगा 2, b1 होगा 1 और c1 होगा -5। सेम वे a2 होगा 3, b2 होगा 2 और c2 होगा -8। अब इसे कंपेयर करते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू 2/3, फिर b1/b2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड c1/c2 इज इक्वल्स टू -5/-8। अब देखो यहाँ पे तीन एक दूसरे से इक्वल नहीं है। हियर a1/a2 is not equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। अगर तीन एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो क्या होगा? इट इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, और उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और हमें क्या करना था, अगर यूनिक सॉल्यूशन मिले तो उसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है x बाई b1 b2 c1 c2 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 a1 a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 एंड b1 b2। ये फॉर्मूला याद रखनी सबसे आसान है। क्या करना है, x है तो यहाँ पे x वाली टर्म को ढक देना है। तो x नहीं लिया तो क्या बचा, y और कांस्टेंट यानी कि b और c, तो उन दोनों को लिख लेना है। फिर y, तो y वाली टर्म को रख दो ऐसा उंगली, तो फिर क्या बचा c और a, तो वो लिख दो। फिर कांस्टेंट को ढक दो तो क्या मिला, a1 एंड a2, b1 एंड b2, वो लिख दिया। अब इसका हमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, x अपॉन b1 b2, b1 है 1 b2 इट्स 2 c1 है -5 c2 है -8। सेम वे y इज इक्वल्स टू c1 -5 c2 -8, a1 इज 2 एंड a2 इज 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 a2 एंड b1 b2, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, x अपॉन यहाँ से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -8 मीन्स -8, फिर फॉर्मूला का माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू 2 मीन्स 10, यहाँ पे आएगा -10। सेम वे कर लेते हैं y अपॉन 5 3 जार 15 यानी -15 माइनस 8 2 जार 16 और -16 is equals to 1 upon 2 2s are 4 and 3 1s are 3 means 4 minus 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, x अपॉन -8 प्लस 10 मीन्स 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन -15 प्लस 16 मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 minus 3 मीन्स 1। अब x by 2 इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1 by 1 and y by 1 is equals to also 1 by 1, therefore x is equals to हो जाएगा 2 and y is equals to 1। x की वैल्यू हमें मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 1। नेक्स्ट 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। और 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इनमें से a1 a2 वो सब लिख लेते हैं। a1 इज़ 3, b1 इज़ -5, c1 इज़ -20, सेम वे a2 6, b2 हमें मिला -10 एंड c2 हमें मिला -40। अब इसको कंपेयर करते हैं, a1 बाई a2 3/6, अब 3/6 यानी 1/2, सेम वे b1 बाई b2 यानी -5 बाई -10। अब इन दोनों को माइनस माइनस कट एंड 5 2s are 10 मीन्स 1/2। सेम वे c1 बाई c2 इज इक्वल्स टू -20 बाई -40 माइनस माइनस कट एंड 20 2s are 40 मीन्स 1/2। अब देखो यहाँ पे a बाई a2 b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 सबकी वैल्यू इक्वल मिल गई 1/2। हियर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2। अगर तीनों तीन इक्वल है देन इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो है लेकिन इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब मैनी सॉल्यूशंस है तो इसे सॉल्व नहीं करना है। नंबर 4 इज x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a1 a2 लिख के उसे कंपेयर करते हैं। लेट्स से a1 यहाँ पे हमारा 1, b1 है -3, c1 है -7, सेम वे a2 है 3,
B2 है -3 एंड C2 इज़ -15। अब इसे कंपेयर करते हैं, A1/A2 मीन्स 1/3, B1/B2 मीन्स -3/-3 एंड C1/C2 इज इक्वल्स टू -7/-15। अब यहाँ पे देखो A1/A2, B1/B2 या C1/C2 एक दूसरे से इक्वल नहीं है। हियर A1/A2 is not equal to B1/B2 and is not equal to C1/C2, तीनों तीन इक्वल नहीं है, therefore it is consistent। और इक्वल नहीं होता है तब क्या होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है एंड हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x अपॉन B1 B2 C1 C2 is equals to y upon C1 C2 and A1 A2। सेम वे 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं। x अपॉन B1/B2 मीन्स -3 C1 is -7 and C2 is -15 is equals to y upon C1 means -7 -15, A1 1 and A2 is 3, 1 upon 1 3 and -3 अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x अपॉन 15 3s are 45 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 45 माइनस 7 3s are 21 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, बीच में माइनस की साइन कर देंगे, इज इक्वल्स टू y अपॉन 7 3s are 21 मीन्स -21 एंड 15 1s are 15 माइनस एंड -15 is equals to 1 upon 3 1s are 3 means -3 minus 3 3s are 9 means -9। अब इसे सॉल्व करते हैं। 45 minus 21 means 24 is equals to y upon -21 plus 15 means -6 is equals to y upon -3 plus 9 means 6। अब x upon 24 is equals to 1/6 and y by -6 is also equals to 1/6। अब x क्या हो जाएगा, 24 डिवीज़न में तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 24/6 एंड y is equals to -6/6। तो x हमें मिलेगा 4 एंड y मिलेगा -1 and this is done। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.